अलादीन के चिराग की कहानी के बारे में तो सब ने सुना होगा, जो किसी ख़जाने से कम नहीं था, जहां हमें हमारी मनपसंद चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मगर वो तो सिर्फ़ एक कहानी थी। हकीकत में इंसानों को ऐसे ऐसे ख़जाने मिले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वहील की उल्टी की कीमत क्या होगी और एक आम सी कॉमिक बुक की कीमत क्या होगी। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में होगी। जैसा कि एक आम सी व्हेल की उल्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए है। मुझे पता है कि सुनने में आपको ये बड़ा ही अजीब लग रहा है, मगर ये बिल्कुल सच है। वैसे व्हेल की उल्टी को एम्बरग्रिस कहते हैं और इस एम्बरग्रिस को तैयार होने में समंदर में बहुत वक्त लग जाता है। ये दरअसल स्पर्म वाल के साथ होता है। स्पर्म वाल में दूसरी व्हेल के मुकाबले में ज़्यादा बड़े दांत होते हैं। ये व्हेल की उल्टी समंदर में तैरती रहती है क्योंकि पानी के मुकाबले में इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके साथ साथ सूरज से आती हुई यूवी रेज और पानी में मौजूद नमक इसके साथ मिक्स होकर इसे सॉलिड बना देता है। अब ये एम्बरग्रिस इतना कीमती क्यों है? दरअसल इस मटेरियल को बहुत महंगे परफ्यूम्स बनाने में यूज़ किया जाता है और इस इंग्रेडिएंट की वजह से परफ्यूम की खुशबू बहुत ही ज़्यादा देर तक रहती है। इसके अलावा इसके 1 ग्राम की कीमत 3000 रुपये पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। एक दफ़ा एक ऑस्ट्रेलिया के कपल को समंदर के किनारे यही एम्बरग्रिस मिला था, जिसका वज़न था 14.75 किलोग्राम, जिसकी कीमत कुछ 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी मखसूस जगह भी है जहां हीरा ढूंढने से हीरा मिल जाता है, तो आप नहीं मानोगे बल्कि हैरानो परेशान हो जाओगे। ये अमेरिका के ग्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क में मौजूद है। ये वाहिद जगह है जहां कोई भी जाकर हीरा ढूंढ सकता है और फिर उसका मालिक भी वही होगा जो इसे ढूंढेगा। यह दरअसल एक गोल्ड माइन है जो कि लगभग 9 करोड़ 5 लाख साल पुरानी है। इसकी सराउंडिंग इतनी अच्छी है कि महज बारिश होने से भी यहाँ हीरे ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। 1906 से लेकर अब तक लगभग 75,000 लोगों ने यहाँ से हीरा ढूंढ निकाला है और इनमें से सबसे ज़्यादा कीमती हीरा था अंकल सैम डायमंड। डब्ल्यू. एमरसन के नाम से एक इंसान को यह हीरा 1924 को मिला था। 40.23 कैरेट का यह हीरा 1971 में 5 करोड़ 36 लाख रुपए में बिका था। 1996 में 2 बंदों ने एक पियानो खरीदा था और फिर 15 साल बाद दोनों ने 2011 में इसे वर्शिप कैसल कॉलेज को डोनेट कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद जब ये ख़राब हुआ तो इसे रिपेयर किया गया तो अंदर से पूरे 900 सिक्के निकले और सब के सब सोने के सिक्के थे। इसकी कीमत तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी कीमत आपको पता भी होगी। अगर एक सिक्के की कीमत 14 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है तो शायद ही आप इसका अंदाज़ा करेंगे। तो लॉरेंस नाम के एक लड़के को अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के के बक्से मिले। ये कॉइन इसके वालिद की कलेक्शन थी। जब लॉरेंस अपने घर को छोड़कर कैलिफोर्निया रहने लगा तब कैलिफोर्निया में एक एक्सपर्ट ऑफ कॉइन्स को इसने ये सब कॉइन्स दिखाए। तब इनमें से एक कॉइन था जो कि 1974 का पुराना कॉइन था। जब इस एक्सपर्ट ने इस कॉइन को देखा तो इससे ये कॉइन $300 का ख़रीद लिया, मगर बाद में पता चला कि ये कॉइन प्योर एल्युमिनियम का कॉइन था। तब उस वक्त सिर्फ 10 कॉइन्स ही बनाए गए थे, बाकी 9 कॉइन्स को इसलिए बर्बाद कर दिया गया था क्योंकि ये कॉइन मशीन में से नहीं गुजर सकता था और ये आखिरी कॉइन जो बच गया था ये पूरे $2 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए में बिका था। एक कॉमिक्स बुक की कीमत क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये, मगर एक्शन कॉमिक्स बुक की कीमत ज़्यादा होती है और इनकी बात ही कुछ अलग होती है। इस कॉमिक बुक को 1938 को सबसे पहले पब्लिश किया गया था, जिसमें सबसे पहले बार सुपरमैन का जिक्र किया गया था। वेनेजुएला में रहने वाले डैरिन एडम ने अपने घर के पास के इलाके में मौजूद एक पुराना घर खरीदा और यह घर सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपये में खरीदा था। रिपेयरिंग करते हुए इसे वहाँ पर एक कॉमिक बुक मिली, जिसे इसने फ़ौरन नीलाम करने के लिए दे दिया। अब यकीन नहीं करेंगे कि यही किताब 2014 में $32 बिलियन में सेल हुआ था, जो पाकिस्तानी पैसों में 48 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आपको सब ख़जानों में से सबसे अच्छा ख़जाना कौन सा लगा है? मुझे तो कॉमिक्स बुक वाला सबसे अच्छा लगा। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।